न्यूज अपडेट एट 4 में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। लद्दाख में LOC पर वाक़े गांव तुर्तुक से 43 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र की सादत हासिल करने के लिए मुतमन्नी है। नोबरा वादी के इन आज़मीन हज के लिए तुर्तुक में ही हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। ट्रेनर हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने तुर्तुक कमेटी हॉल में हज के तमाम अरकान के बारे में जानकारी दी। लद्दाख में पहली मरतबा ऐसा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। पहले इन लोगों को लहजा कर टीके लगवाते हुए ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। अपने आबाई मकाम पर टीकाकारी और हज तरबियत की ऐसी सहूलत मिल जाने पर लोगों ने इजहार मसरत किया। BDC तुर्तुक गुलाम हैदर भी सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 पुनलारी शुक्रिया जरत खोदी का प्रोग्राम पुकल बाउंस दे जुग नरेंगा यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा LG लद्दाख MP लद्दाख बाकी मती हज कमेटी चेयरमैन का मोहम्मद अली मजाज देखनाती एग्जीक्यूटिव काउंसिलर गुलाम मेहदी या बाकी का नज़ीर दसंगमाला शुक्रिया जरूर चार्ज बनारे दरिंग शुरुआत पर लद्दाख से अनु दरिंग हज कमेटी छुक से या दरिंग अदाला बुला गया अनु खों से सहूलियत तंग की दंग ऐसे लालजोक से क्यों मुमत इतनी ट्रेनिंग ना वैक्सीन ना छंगा इन्हें का अदाला से सहूलियत बेच जबना अदाला दरिंग दी का खुदा जरे हज पुनला ट्रेनिंग तंग नितंजु हाजी रज़ाक शाह से अच्छा ट्रेनिंग तंग से जुगनरी ट्रेनिंग जुगनरी अदाला से वैक्सीन पसंद तंग वैक्सीन पतंग मन दरिंग ngati ब्लॉक या ngati इलाके फिर गांव ना मुबारक जाके इंजू चार जमाना दियो तरक्याती लाशी या चीना चीज़ yang लाशी yang यूली लाशी इन पिना को बला के को गुंदुक चस उन्दुक चस दियो ngati छोको अरकान होंगे ना छोको अरकान चे इन मना लगा दियो खुशी गुआर गोशस गुआनरी दरिंग खुदा इशेज़ दे कर दियो खुदा लास्तों स्तों मदा शुक्र बाज गोशस जो बाकी मंगे चीज़ रखजू शुक्रिया खुदा संगमला खुदा नूरुसों संगमे आजू सर मज़रजू दी कंगाइल इंतज़ाम बस दी कंगा थोंचुफी शुक्रिया जो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में दुकानदार काफ़ी खुश हैं। LG मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ प्रोजेक्टों की शुरुआत पर दुकानदार पुरजोश दिखाई दिए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लाल चौक और ओल्ड श्रीनगर के बाजार दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह नजर आएंगे। श्रीनगर में रहते हुए लोग महसूस करेंगे कि वो मुंबई या दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ के ताजिरों और दुकानदारों को उम्मीद है कि इससे उनके कारोबार को फ़रोग मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा से बार बार इस बाजार को देखने के लिए आएंगे। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पोलो व्यू मार्केट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इनाग्रेट किया और हम इस वक्त मौजूद है पोलो व्यू मार्केट में, जिसका लुकअप टोटली जो है वो चेंज हो रहा है और दूसरा लुक इसका जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मार्केट काफ़ी पुराना है लेकिन अब इस मार्केट का जो लुक है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मार्केट को सजाया गया है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेडेस्ट्रियन और वायर फ्री मार्केट बना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्पेशली डिसेबल्ड है उनके लिए भी ख्याल रखा गया है। चेयर्स जो है वो मंगवाई गई है और इसके साथ साथ अगर बाहर से जो यहाँ पे साया आएंगे उनके लिए यहाँ पे खास सुविधाएं रखी गई हैं। यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट फ्री करार दिया गया है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ के दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई वो खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 साल से जो है उनका बिज़नेस इस प्रोजेक्ट के चलते जो है वो मुतासिर हो रहा था क्योंकि इस पर काम हो रहा था, लेकिन अब जब ये पूरा हो रहा है तो ये दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बेटर चेंज हमें लग रही है जो पिछला हमारा 1 साल रहा है जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था। सो बिज़नेस वाइज वो एक फाइनेंशियल लॉस था हमारा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। आज गवर्नर साहब आ गए, उन लोगों ने इनॉग्रेट किया है। सो वी सी की एक बेटर चेंज है। यहाँ पर कस्टमर्स का आना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से अथर साहब ने हमारे को सपोर्ट किया, हमारे कोई कंसर्न्स होते थे जब भी कभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी, उन लोगों ने जिस तरह से वो एड्रेस किए, हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको। जैसे 1 साल हमारे यहाँ ट्रैफिक पूरा बंद था, साइडों से भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आज हम उसका एटलीस्ट एक नतीजा देख रहे हैं। वी सी रे ऑफ होप कि इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा। जिस हिसाब से डेवलप किया हुआ है, वायरिंग अंडरग्राउंड हो गई है, मार्केट पेडेस्ट्रियन बनाया हुआ है, वॉकेबल बन गया है ये रोड। सो हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा हो जाएगा। वी सी अ बेटर चेंज, वी एक्सपेक्ट पीपल टू कम इन। जिस ये पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का हमारे लिए, इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट एज द शॉपकीपर्स यहाँ पे। सो दे आर सेइंग एंड वी एक्सपेक्ट कि ये ज़्यादा प्रमोट करें सो दैट पीपल ऑल्सो व्हेन दे कम हियर दे ऑल्सो फील द फर्स्ट पेडेस्ट्रियन मार्केट ऑफ
Srinagar, the first project under smart city, so it should be highlighted to tourists as well, because initially it happened to be a tourist market. So we expect कि श्रीनगर के लिए भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं विद इन इंडिया वो भी यहाँ पर आ जाएं, और आउटसाइड इंडिया एज वेल, क्योंकि पहले इनिशियली जो मेरे बुजुर्गों ने, या यहाँ भी आप इनसे पूछेंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, सो मे बी उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आने के लिए, एंड वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह अब ये बहुत अच्छा बने। ये जो हमारी डेवलपमेंट मार्केट्स को अपग्रेड करने की कई सालों से रुकी हुई थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। हम लोग ये चाहेंगे कि जो बाकी मार्केट्स भी हैं वो भी इसी तरह से डेवलप हो, इससे अच्छी तरह से डेवलप हो, तो वी आर विद देम। हमने थोड़ा सा क्या बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है 1-2 सालों में, लेकिन अब हो थैंकफुली इन्होंने ये कंप्लीट किया है। गवर्नमेंट ने अंडर स्मार्ट सिटी हेरिटेज मार्केट इसको बनाया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे दुकानदारों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ये मार्केट ऑलरेडी 72 ईयर्स ओल्ड मार्केट है, इसमें एक पुरानी पहचान भी है, पुरानी पहचान फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी इसमें पहचान और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बिजनेस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो मोटरवे इसको बंद हो गया, मतलब वुमेन फोक अंदर शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो जो जेंट्स है वो पसंद नहीं करते, उनके लिए बैठने की जगह भी रही, आराम से वो इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, तो वुमेन फोक अंदर से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। सब दुकानदार खुश हैं, सब मार्केट खुश हैं इसके लिए कि ये हेरिटेज मार्केट हो गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया। जिस तरह की रौनक इस मार्केट में आप दिखाई दे रही है, तो इसको भी लेके जो है लोग काफ़ी खुश है और दुआ कर रहे हैं कि इस मार्केट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट की सैर करें और वहीं सयाहों के लिए जो एक अट्रैक्शन बने। और दूसरी तरफ से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि G20 इवेंट भी जो है आने वाले दिनों में यहाँ पे होने जा रहा है, इसी के चलते जो है पूरा श्रीनगर सिटी जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, और इसी मार्केट के तर्ज पे दूसरे मार्केट्स को भी सजाया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी सिटी जो है वो दुल्हन की तरह सज रही है G20 के पहले, और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि अब तमाम जो ये डेवलपमेंटल काम जब ये पूरे हो जाएंगे तो श्रीनगर सिटी का जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने जामा मस्जिद और नूरुल इस्लाम का जायजा लिया और मस्जिद की तज़ीन व आराइश के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। गुज़श्ता रोज़ आतिशज़दगी के वाक़े में मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था। इस मौके पर उन्होंने इदारे के मुंतज़िम मौलाना कुतुबुद्दीन से तफसीली मुलाकात की और कल पेश आए आग की वारदात पर सख्त दुख का इजहार किया। हमारी दानिश में ये आया कि इत्तला मिली कि यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा एक मोतबर दारुल उलूम है, मैं कहूँगा सारे पुलवामा में, जो पिछले मुझे लगता है 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मसरूफ़ अमल है, खिदमत कर रहा है इलाके की तालीम के हवाले से, तो यहाँ ये वारदात हुई आग की, तो मैंने मुनासिब सोचा मैं खुद यहाँ आकर देखूँ कि क्या किस हद तक नुकसान है और हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या हो सकता है, ताकि यहाँ की जो पहले यहाँ पर बड़े जिहोश यहाँ की सारी जो आबादी है वो उन्हें मालूम है कि तरजीहात क्या हैं, ताकि हम भी अपना एक दस्ते ताउन की तरफ बढ़ाएं और उनकी मावनत करें, ताकि वो वापस ये जो यहाँ पर है जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रख सके और यहाँ जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी हो और एक नई जो तामीर करनी है उस तामीर में भी हमारा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर गगन ज्योति ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पूरे शहर की शक्ल बदल जाएगी और शहर में जो भी तरक्की होगी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकेगी। उनका कहना था कि शहर की हमाजियत तरक्की की राह हमवार की जा रही है, जिससे श्रीनगर की सैर को आने वालों की आंखों को ठंडक मिलेगी। शहर के दिलकश बनाया जा रहा है और यहाँ आने वाले बार बार श्रीनगर आना चाहेंगे। गगन ज्योति ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए उम्मीद जताई कि सयाहों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और सयाहती शोबे से मुंसलिक तमाम लोगों का अच्छा कारोबार होगा। नतीजतन मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज एलजी ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उनका इनाग्रेशन किया है। हमारे साथ है गगन ज्योति जी जो कि चीफ इंजीनियर मैकेनिकल है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत ये मार्केट जो है वो बन रहे हैं और कितना फ़र्क पड़ेगा इन स्मार्ट सिटी के मार्केटों से। शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी के जितने भी काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी ये जो मार्केट बना है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं इसको।
तो अब इस समय जो इसकी इन्होंने रिवैम्पिंग की है तो इट इज़ रिमार्केबल, बड़ा अच्छा है। जो भी टूरिस्ट आएंगे वो इसको अच्छे से इसको एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि इसमें गाड़ियों का आमोदरफ्त बंद हो जाएगी, आराम से लोग घूम फिर सकेंगे। मार्केट तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, अब पूरे कश्मीर में ही अंडर स्मार्ट सिटी तो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली आज की इनाग्रेशन में अंडर स्मार्ट सिटी हमारा भी कुछ योगदान रहा, हमारे डिपार्टमेंट का। हमने यहाँ पर सर्वेलेंस व्हीकल्स दिए हैं, हैवी ड्यूटी क्रेन्स दिए हैं और फ्लैट बेड रिकवरी वैन्स और अंडरलिफ्ट रिकवरी वैन्स वो हम ही ने इनको स्मार्ट सिटी को दी हैं। इसके अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जब जब ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, जिस भी जगह पे कोई भी मल्टीफेरियस काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही उसको टेकअप करने की कोशिश करता है। रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो श्रीनगर सिटी है कैसा उसका लुक हो? ऑब्वियसली वैसे तो कश्मीर पहले से ही जन्नत है, एक ज़मीन पर, धरती पर एक जन्नत तो पहले से ही कहा जाता है। एंड डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन इस समय जिस पेस से काम हो रहा है मैं समझता हूँ लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। सड़कों का इम्प्रूवमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होना, बाग बगीचे डेवलप होना अच्छे तरीके से, वो तो पहले भी होते थे, लेकिन एक पब्लिक जो टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा और भी जितने सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे PWD का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, हर तरफ इम्प्रूवमेंट हो रही है। टूरिज़्म का इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ आने का मज़ा दुगने से चौगुना हो जाएगा सभी का। डेवलपमेंट के लिहाज से आप श्रीनगर को आने वाले सालों में कहाँ पे देखते हैं? मुझे लगता है कि डेवलपमेंट तो पहले भी यहाँ पर होती आई है, लेकिन इस समय तो बहुत अच्छी पेस है। एंड मुझे लगता है कि और 1-2 साल के अंदर अंदर तो इट विल टच न्यू हाइट्स। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि श्रीनगर सिटी जो है इसका लुक तब्दील हो रहा है, और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहले, अब जब वो दोबारा इस सिटी की सैर करेंगे तो उन्हें बिल्कुल एक नया लुक जो है वो देखने को मिलेगा और श्रीनगर पहले से ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।